Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज कोलकाता मामले की। आप सोच रहे होंगे आज मैं कोलकाता मामले पर वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इस मामले में बहुत बड़ा अपडेट आया है। हम सबको पता है संदीप घोष को गिरफ्तार किया है, और वो भी रेप और मर्डर केस में। तो क्या सीधा सीधा संदीप घोष यानी जो डॉक्टर थे, जो एमएस थे, वो शामिल थे ट्रेनी डॉक्टर के हत्या में, रेप में? तो इस सवाल का जवाब है अभी इसकी जांच चल रही है। लेकिन शुरुआती जांच जो इशारा कर रही है वो ये कर रही है कि सबूतों से छेड़छाड़ हुई, मामले को डिले किया गया, एफआईआर नई दर्ज कराने की बात कही गई। दरअसल अब सीबीआई ने इस मामले में जब दोनों को अरेस्ट किया, संदीप घोष को और अभिजीत मंडल को। अभिजीत मंडल मैं आपको बता दूं कोलकाता पुलिस के एसएचओ है, लोकल एसएचओ, जिनको गिरफ्तार किया गया है। संदीप घोष को भी अरेस्ट किया गया है। क्यों किया गया वो आपको बताता हूं। इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि यह कहा गया कि इस मामले की एफआईआर 14 घंटे के बाद क्यों पुलिस ने दर्ज की। ये तो शुरुआती तौर पर नजर आ रहा था, दिख ही रहा था कि इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। ये तो सबूत बिखरे हुए थे, उसके बावजूद इतना डिले क्यों? एक वजह ये। दूसरी वजह दोस्तों, संदीप घोष को करीब 10 बजे के आसपास इस घटना का पता चला था, लेकिन उसने वाइस प्रिंसिपल को जो है वो इसके लगाए रखा, और वाइस प्रिंसिपल ने पुलिस को जो बताया, जांच में बात सामने आई कि इसको आत्महत्या की थ्योरी बताई जा रही थी। शुरुआत में ये कहा जा रहा था इसको आत्महत्या के सेंस में इन्वेस्टिगेट किया जाए। दरअसल ये पता चला है जांच में कि अभिजीत मंडल और जो डॉक्टर है यानी कि संदीप घोष, दोनों के बीच सेटिंग थी, और दोनों ये चाह रहे थे कि मामला बढ़ा चढ़ाकर पेश ना किया जाए, क्योंकि घटना तो हुई थी, सबको पता भी चल गया था, हंगामा भी मच गया था। तो वैसे में कोशिश ये थी कि इसको सुसाइड की तरह ट्रीट किया जाए और जल्दी से जल्दी अस्पताल का नाम बदनाम ना हो। पहली बात। दूसरी, इसके पीछे वजह एक और सामने हो सकती है, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, तमाम रिपोर्टों से भी पता चल रहा है कि वित्तीय घोटालों का पता चल जाता अगर इस मामले की तहकीकात गहनता से होती, और ठीक वैसा ही हुआ। हम सबको पता है सीबीआई ने इसमें वित्तीय घोटाले का मामला दर्ज किया संदीप घोष के खिलाफ, क्योंकि जब ये मामला उछलता तो नेचुरली अस्पताल प्रशासन घेरे में आता, वही हुआ। अस्पताल प्रशासन घेरे में आता तो सवालों के घेरे में एमएस आता, वही हुआ। उसके बाद उसकी जांच होती, वही हुआ। और उसके बाद जब जांच होती तो पता चलता कि उसने वित्तीय घोटाले किया, और ठीक वैसा ही हुआ दोस्तों। इसीलिए संदीप घोष ये चाह रहे थे कि इसकी एफआईआर जो है वो ना दर्ज हो, सुसाइड में हो, सबूतों से छेड़छाड़ हो रही थी। आप सोचिए, जो पुलिसकर्मी थे अभिजीत मंडल, वहां की वीडियोग्राफी नहीं कराई उन्होंने, जो कि एक बेसिक काम है कि सबसे पहले जब इस तरह से मर्डर केस कोई होता है तो वीडियोग्राफर्स को बुलाया जाता है, वो वीडियोग्राफी करते हैं ताकि बिल्कुल इंटैक्ट रहे सबूत, कोई छेड़छाड़ ना हो। मंशा जो थी वो यही थी इस पूरे मामले में। और जब कॉल डिटेल्स एनालिसिस किए गए दोस्तों, यानी कि संदीप घोष के और अभिजीत मंडल के, तो पता चला दोनों की आपस में बातचीत हो रही थी, लीगल कंसल्टेशन लिया जा रहा था। यह कहा जा रहा था कि अब कैसे इस मामले को निपटाया जाए। तो आप सोचिए, ये तमाम कवायद चल रही थी ताकि कहीं ना कहीं लिंगर ऑन हो, मामला डिले हो। परिवार को भी शुरुआत में आत्महत्या बताया गया, और परिवार को तो ये तक आरोप था कि पैसों की पेशकश की गई। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने इससे इनकार किया और ये कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन यह बात अब साफ हो गई है कि इस पूरे मामले में जांच को गुमराह करने की कोशिश की गई। यह कहा गया कि यह खुदकुशी का मामला है। यह कहा गया शुरुआत में, तो जांच में एक बात समझ में आई कि इसमें एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहते थे। आप सोचिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं थे संदीप घोष, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था जी अस्पताल की बदनामी हुई थी। दरअसल वजह यह नहीं लग रही मुझे, वजह थी कि खुद की बदनामी ना हो, खुद ने इतने कांड कर रखे हैं, उनकी बदनामी ना हो। ठीक वैसा ही हुआ। सीबीआई ने इसमें मुकदमा दर्ज किया उनके खिलाफ वित्तीय घोटालों का, उसकी जांच चल रही है। लेकिन अब रेप और मर्डर केस के सबूतों से छेड़छाड़ में भी बुक कर दिया गया है संदीप घोष को और अभिजीत मंडल को। आने वाले वक्त में इस मामले में दोस्तों बहुत डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि इस मामले की कई रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं। हालांकि एक और बात सामने आई कि संजय रॉय जो आरोपी है, उसने कोर्ट ने इनकार कर दिया उसके एक टेस्ट को लेकर, जो वो नार्को टेस्ट कराना चाहती थी सीबीआई, उसको मना कर दिया। इसके इतर एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि क्या इस मामले में जो संदीप घोष है, अभिजीत मंडल है, संजय रॉय को बचाना चाह रहे थे। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है, अभी इस बाबत कोई स्पेसिफिक चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन इतना जो मैंने आपको तमाम बातें बताई, ये तमाम चीज़ें सामने आ चुकी है। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों, अगर इसके एक दूसरे एंगल से बात की जाए, कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए मर्डर हो गया तो कोशिश
प्रशासन की हो सकता है ये रहती हो कि भाई ठीक है इसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश ना किया जाए, लेकिन आपने तो मर्डर किया नहीं, आपको बिल्कुल सच बताना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था ऐसे ऐसे मर्डर हुआ है, लेकिन नहीं बताया गया। एफआईआर आपको तुरंत दर्ज करवानी चाहिए थी, नहीं करवाई गई। आपको परिवार को एकदम कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, उनके साथ खड़े होना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों किया संदीप घोष ने? अब ये तमाम पहलू सीबीआई की जांच में सामने हो सकता है आए आने वाले वक्त में, लेकिन अब इस केस में लगातार अपडेट ये भी हो रहा है कि अब रिमांड पर है दोनों आरोपी, यानी अभिजीत मंडल और संदीप घोष। आने वाले वक्त में कुछ और इसमें गिरफ्तारियां भी संभव है, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है दोस्तों, क्या संजय रॉय को बचाने की साजिश की जा रही थी? लेकिन मुझे लगता है कि इस बात में क्यों बचाया जाएगा संजय रॉय को, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है जो सीबीआई जिसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। खैर, इस खबर पर हमारी दोस्तों नजर बनी रहेगी। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।